ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭੋਆ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। संजय जी, ਵੱਡਾ एलिगेशन ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ रिएक्शन है? देखिए, संगरूर में जो मीटिंग हुई थी पार्टी की, उसमें भी हम लोगों ने सारे कैंडिडेट आए थे, हमारे स्टेट के कन्वीनर थे, नेशनल कन्वीनर थे, सारे लोग थे। और हम लोगों ने ये कहा था कि जिनका भी प्रचार कमज़ोर होगा उनकी टिकटें बदलेंगे, और आगे भी जिन लोगों का प्रचार कमज़ोर है उनकी टिकटें बदली जाएंगी। पार्टी ने बहुत ही सामान्य परिवार के लोगों को टिकट दिया है। जो डॉक्टर विनोद हैं, आरएमपी डॉक्टर हैं, बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं, पार्टी ने इनको भी टिकट दिया। इन्होंने जो काम किया, 211 इन्होंने वॉल राइटिंग की रिपोर्ट दी, हकीकत चेक की गई तो 35 निकली। डोर टू डोर का अभियान जो हमारा सबसे मजबूत अभियान है, जिसकी बदौलत हम 70 से 67 सीट जीते दिल्ली के अंदर, उसमें इन्होंने रिपोर्ट दी 13,040 की, और मौके पे रिपोर्ट निकली 14,044 की। 1444 की रिपोर्ट निकली, और रिपोर्ट इन्होंने दी थी 13,040 की। इसके अलावा डोर टू डोर के अलावा जो इनसे प्रोजेक्टर शो गांव-गांव में जो दिखाए जाते हैं, उसकी रिपोर्ट इनकी इन्होंने शुरू में कहा कि हमने 5 प्रोजेक्टर लिए हैं, फिर कहा 1 प्रोजेक्टर लिए हैं, फिर कहा 100 दिखाते हैं, फिर कभी कहते थे 100 दिखाते हैं। मतलब इनकी कैंपेनिंग को इन्होंने खुद से बेड़ा गर्क कर रखा था। इनकी कैंपेनिंग को इन्होंने खुद से एकदम बर्बाद कर रखा था। इसलिए पार्टी ने इनको पहले 1 हफ्ते का टाइम दिया। 1 हफ्ते के समय के बाद भी जब इनकी कैंपेनिंग नहीं ठीक हुई तो इनका टिकट बदल दिया। अब वहाँ पे अमरजीत सिंह जी टिकट पहले अनाउंस क्यों नहीं किया? अगर टिकट पहले आप अनाउंस कर देते थे, किसी को और कैंडिडेट को दे दी गया, शायद ये हंगामा ना होता। देखिए, ऐसे मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे हंगामे अंतिम तक होंगे। अभी मेरा आपके टीवी चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट कहना है, पंजाब के लोगों से भी और मीडिया कर्मियों से भी, समय समय पे ऐसे बहुत सारे बेबुनियाद आरोप मेरे ऊपर लगते रहे हैं। पहले भी दिल्ली के अंदर आपको याद होगा, आसिफ मोहम्मद खान ने बेबुनियाद आरोप लगाया, 4 दिन तक वो आरोप चला, सच्चाई 0, कुछ नहीं निकली। उसके बाद किंगरा ने यहाँ पे आरोप लगाया, सच्चाई ज़मीन पे कुछ नहीं निकली। पवित्र सिंह ने आरोप लगाया, सच्चाई कुछ नहीं निकली। एक महिला का बयान चलाया गया कुछ दिनों तक, उस पर कोई सच्चाई नहीं। तो इस प्रकार के देवेंद्र सरावत का बयान आप लोगों ने चलाया, उसमें कोई सच्चाई नहीं निकली। मैं कह रहा हूँ ऐसे बहुत सारे बेबुनियाद आरोप आगे भी लगेंगे, क्योंकि जो स्वार्थी तत्व हैं, जो पार्टी में सिर्फ टिकटों के लिए आए हैं, उनको हमसे निराशा होगी। जब हम उनकी टिकटें काटेंगे, जब हम उनको टिकटें नहीं देंगे, ऐसे लोगों को निराशा होगी और वो भी बेबुनियाद आरोप लगाएंगे। मैं सभी मीडिया के बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, आकाश से लेके पाताल तक, जहां भी जैसे संभव हो, मेरा सुल्तानपुर में घर है, वहां से लेके दिल्ली से लेके पंजाब तक मेरे विरुद्ध खूब जांच कराइए। 1 रुपए का भी रिश्वत का, भ्रष्टाचार का आरोप अगर आपको मिल जाता है, मैंने पहले से भी कहा है, फिर दोहरा रहा हूं, राजनीति से और सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। नंबर 1, बहुत ईमानदारी से जीवन जीता हूं और उस ईमानदारी को अपने साथ लेके इस दुनिया से जाना चाहता हूं और पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, उसी जज्बे से। विनोद कुमार ने आज गल हो रही एक मिनट। और दूसरी बात ये कि पूरे पंजाब के लोगों से, नौजवानों से खास तौर से ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आप शहीद आजम भगत सिंह को मानते हैं तो आपको भगत सिंह की सौगंध है। संजय सिंह अगर बेईमान निकल जाएं, इस मिशन को बेईमानी से चलाएं, तो कनपटी पे गोली लगा के मार देना, जिंदा मत छोड़ना हम लोगों को। एक मिशन से आए हैं और मिशन के साथ गद्दारी करने वाले लोग इस समाज के लिए पाप हैं, इस समाज के लिए गुनहगार हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे विनोद कुमार जैसे स्वार्थी लोग बहुत विनोद कुमार ने कहा कि मैं गरीब हाँ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਰੀਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ? अब जब आप खुद ही कह रहे हो कि उसने खुद कहा कि गरीब है, मैं खुद कह रहा हूं कि वो बहुत सामान्य परिवार से आने वाला आदमी है, और उसको पैसे खर्च नहीं ना हो रहे। एक मिनट, आप मुझे बताइए कि अगर पार्टी ने उस गरीब कैंडिडेट को भी टिकट दिया, तो इसका मतलब कि हमने कोई लेन देन भ्रष्टाचार के नाते तो उसको टिकट दिया नहीं, उसकी सच्चाई के नाते, उसकी जो सामान्य परिवार से जो आने वाला व्यक्ति है उसके नाते, उसने जो पार्टी के लिए काम किया था उसके नाते, आज उसकी टिकट कट रही है तो अपने स्वार्थ में कुछ भी कह रहा है। मतलब जो पार्टी टिकट रोकने का कह रहा है पैसा ले रही है, तो टिकट देने का भी उससे पैसा लेते। फिर ऐसा गरीब आदमी इस पार्टी में टिकट कैसे पाता? आप जरा पता कीजिए। देवमान जैसे लोग, गुरप्रीत लापरा जैसे लोग, रूबी जैसी लोग बच्चियां, हमारे जहांगीर जैसे लोग इस पार्टी में टिकट अगर पा रहे हैं, तो इसका मतलब
हम पूरी ईमानदारी से, साफ सुथरे तरीके से, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के साथ टिकट दे रहे हैं। किसी के विरुद्ध कोई आरोप मिल जाएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, वो 1 मिनट इस पार्टी में नहीं रह सकता। नवा कैंडिडेट कौन आगा भूआ तो? अमरजीत सिंह को नया कैंडिडेट बनाया गया, जो हमारा सर्किल इंचार्ज है, 1 साल से काम कर रहा है पार्टी में। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ देखो, ਟਿਕਟਾਂ जो भी प्रचार में ढिलाई करेगा, जो भी प्रचार में कमजोरी करेगा, उसकी टिकटें काटी जाएंगी। ਦਲਿਤ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੱਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ हाँ, कल दलित मैनिफेस्टो को रिलीज करेंगे अरविंद केजरीवाल जी। ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਸ ਦਲਿਤ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼? कल ही सर बताएंगे आपको, कल डिटेल बताएंगे आपको। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।